के। और इन बच्चों की आवाज जितनी चाहिए वो नहीं है। आप बड़ों को हरा दो, बड़े आपकी तरफ देखेंगे, ठीक है? आपकी आवाज इनसे ज्यादा चाहिए। भारत माता की। अब आइए ना भैया, भारत माता की। धन्यवाद। आज सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम लगातार 7 दिन तो चलेगा, उसके बाद 11 तारीख को इसका समापन होगा, करनाल में होगा। आज पानीपत से इसको शुरू कर रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रतियोगिता के संयोजक हमारे पूर्व सांसद श्री संजय भाटिया जी, आज मंच पर उपस्थित पानीपत शहर के हमारे विधायक श्री प्रमोद विज जी, समालखा के विधायक भाई मनमोहन बनाना जी, पार्टी के अपने जिलाध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, यहाँ पर पधारे बहुत दूर से आए हैं, बरवाला से, नरवाड़ा से एक्स-एमएलए श्री जोगीराम सियाग जी, नरवाड़ा से श्री रामनाथ जी, उपस्थित गजेंद्र सलूजा जी, हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से प्रबंधन करने वाले हैं हमारे डीएसओ श्री महेंद्र जी, एमडी शुगर मिल श्री मनदीप जी, मंचासीन सभी अन्य नेतागण, यहाँ पानीपत शहर से उपस्थित सभी भाइयों, सज्जनों, भाइयों बहनों और खेल प्रेमी हमारे जितने भी विद्यार्थी, छात्र, खिलाड़ी, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज का ये सुंदर अवसर और ये विशेष दिन इसलिए नहीं कि ये 5 मई है, विशेष दिन इसलिए कि आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में खेलों को रुचि लगाने के लिए, खेलों को प्रचलित करने के लिए शहरों में, गांव में छोटी छोटी इकाइयों से अपने छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए और उनको प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। इसका एक स्वरूप है सांसद खेलकूद प्रतियोगिता। देश भर में खेलो इंडिया का भी कार्यक्रम ये प्रधानमंत्री ने शुरू कराया है। प्रधानमंत्री जी का सीधा सोचना है कि इन खेलों के माध्यम से हमारे बालकों का, हमारी बालिकाओं का जो उनको जो जीवन में सफलता मिलती है आगे चल करके, उसका बीज बोया जाता है। उनका विकास सभी से प्रारंभ होता है। शारीरिक विकास, शरीर में चपलता आएगी, शरीर के अंदर ताकत बढ़ेगी और उसके साथ हमारी बुद्धि, हमारा मन, बुद्धि में नई नई योजना बनाकर, नए नए दाव लगाकर, नए नए पहलू खेल को जीतने के लिए बहुत प्रकार के प्रसंग ऐसे आते हैं कि मैं खेल को कैसे जीत सकता हूँ। इस प्रकार के कई नए नए प्रकार के और खेल की प्रतियोगिता में नुस्खे, कई उनके जो चाल चलते हैं जिसमें से खेल को जीत जाते हैं और उनका मन संतुलित होता है। मन में एक भाव, एक उत्साह का, उमंग का, एक प्रतियोगिता का स्वभाव, और प्रतियोगिता भी कैसी अच्छी, जिसको कहना चाहिए स्वस्थ प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जीवन के अंदर बहुत काम आती है। मुझे आगे बढ़ना है, दूसरे से आगे बढ़ना है। अब उसके 2 प्रकार हैं। एक, आगे बढ़ना है तो हम अपने साथ को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, इसको कहते हैं स्वस्थ प्रतियोगिता। आगे बढ़ने का दूसरा भी प्रकार होता है कि हम जो साथ दौड़ रहा है उसको आगे ना बढ़ने दें, टंगड़ी अड़ा दें, उसको गिरा दें, तो हम अपने आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये प्रतियोगिता स्वस्थ नहीं है प्यारे बच्चों, ये अस्वस्थ है, ये बेईमानी की प्रतियोगिता है। तो हम खेल के माध्यम से एक अच्छी स्वस्थ प्रतियोगिता, जीवन में सफल होने के लिए हम भी आगे बढ़े, हमारे साथी वो भी आगे बढ़े, हम सबसे आगे बढ़े।
खेल के अंदर जीतते हैं, और दूसरा पहलू कुछ लोग कहते हैं हारते हैं। हारते नहीं है, कुछ जीतते हैं, कुछ सीखते हैं। कुछ जीतते हैं, कुछ सीखते हैं। आज सीख रहे हैं, कल हम भी जीत के रास्ते पर और आगे बढ़ करके जीत सकते हैं। तो यह जीत हार का विषय नहीं होता, यह हम आपस में खेलते हैं। हमारा टीम भावना, हमारा प्रेम प्यार, हमारा आपस के अंदर संबंध इस प्रकार का बनता है कि टीम के रूप में एक अच्छे नागरिक हम बने। आगे बढ़ करके जीवन में बहुत संघर्ष आने वाले हैं, और जो संघर्ष होते हैं वो संघर्ष अभी से खेल में भी संघर्ष करके, अब मानो कुश्ती करते हैं, कबड्डी करते हैं, खो खो करते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, उसमें भी संघर्ष करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास से भी जीवन सफल होता है। ऐसी बहुत बातें खेलों के बारे में बताई जा सकती हैं। मैं तो आज ये अपने इस सत्र की, क्योंकि 5 साल के लिए कोई भी सांसद चुना जाता है, तो ये जो 5 साल का 1 साल अभी पूरा होने में कुछ समय बाकी है, तो इस पहले साल की जो खेलकूद प्रतियोगिता है ये आज शुरू हो रही है। और मैं चाहूंगा संजय जी और हमारे बाकी सब नेता बैठ करके विचार कर लें कि हर वर्ष ये खेल की प्रतियोगिता होनी चाहिए, हर वर्ष होनी चाहिए। हर वर्ष होगी तो याद भी रहेगा। आज मुझे बताया जा रहा है इस खेल प्रतियोगिता में लगभग 130 टीमों ने रजिस्टर करा लिया है। 130 गांव की टीमें, शहरों की टीमें, इनमें आधी पानीपत में खेलेंगी और आधी करनाल में खेलेंगी। बाद में इनके 8 जो फाइनल मैच होंगे, 8 टीमें यहाँ की, 8 करनाल की, तो ये 16 टीमें ये करनाल के अंदर कर्ण स्टेडियम में जाकर खेलेंगी। और 11 तारीख को मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस खेल का आनंद लेकर के और अपने आप को बहुत अच्छा सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और 11 तारीख को फिर से मैं स्वयं आऊंगा, फिर से मैं आप वहाँ मिलना होगा और आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ फिर से उस खेल का जो समापन कार्यक्रम है उसका आनंद मनाएंगे। उस नाते से आखिर एक इच्छा रहती है हर एक खेल की प्रतियोगिता में कि जब शुभारंभ होता है तो जो मुख्य अतिथि आता है, इच्छा रहती है जैसे कोई बड़ा बाहर से आता है घर के अंदर, तो घर में कोई मिठाई लेके आता है, कोई केले लेके आता है, कोई फल लेके आता है। तो मैं आज इन विद्यार्थियों के लिए जो आयोजक है उनको कहूंगा कि फल के लिए और मिठाई के लिए 21,000 रुपए की मिठाई इनके अंदर ला करके बांटनी है आपको। तो इसलिए बताओ आज इस खेल को शुरू करने से पहले एक वाक्य में इस खेल को शुरू करने के लिए घोषणा करता हूं ताकि ये खेल सेवा शुरू हो सके। मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली सांसद खेल प्रतिस्पर्धा कबड्डी खो खो प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जय हिंद।